तो ईरान से जो खबर सामने आई वो कई सवाल खड़े करती है। इब्राहिम रईसी की मौत एक हादसा है या फिर एक साजिश है, और साजिश के तार कहां तक जुड़ सकते हैं, ये कई बड़े सवाल हैं जो आगे एक घंटे में हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद बाबर अशरफ खिचोचवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत भारती साहब, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हुए आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच जाते हैं, अजरबैजान की सरहद में यह हादसा होता है, इजराइल से गहरी दोस्ती है, अजरबैजान की सड़कों पर इजरायली झंडे फहराए जाते हैं, मोसाद कितना ताकतवर है एजेंसी, ये भी हमारे सामने है, तो ये साजिश की बू आती है? जी, अभी स्पेकुलेशंस तो बहुत हो रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन कुछ ऑफिशियली फॉर्मली कुछ अभी जब तक इंक्वायरी नहीं बैठ जाती इसके ऊपर मैं कोई एक टिप्पणी ऐसी कोई बयान नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सन 2005 में, अब तक मेरे को याद है, मैं एडीसी 2 कोर कमांडर था, तो जो जनरल साहब थे और मैं, हम अलग अलग हेलीकॉप्टर में गए थे, साथ थे हमारे हेलीकॉप्टर। हम त्रिपुरा में थे और हमें जाना था मणिपुर। उनका जहाज चला गया मणिपुर और हमारा बिल्कुल कुछ क्षणों से हमारा पीछे रह गया। तो ऐसा हुआ था हमारे साथ, और मैं 5 दिन तक त्रिपुरा में अटका रहा मणिपुर जाने से पहले। तो मगर इतना अच्छा जहाज, इतना हाई टेक्नोलॉजी का ईरान से, और जिसमें उनके राष्ट्रपति सवार थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर सवार थे, अब उसका क्रैश कर जाना, वो भी एक ऐसी जगह पे जहां पे अर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान का बॉर्डर पड़ता है। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो जी हाँ, इसमें थोड़ी बहुत एक शक की आशंका तो आती है, वो किसी को भी आएगी। मगर केवल शक की बुनियाद पे अगर हम बोल दें कि मोसाद ने किया या अमेरिका ने किया या किसी के आयतुल्ला खमनी के बेटे ने किया, पावर गेम या कुछ भी, तो ये कई लोग एक सुबह से मेरे से सवाल कर रहे हैं इसके बारे में कि क्या आपको क्या लगता है कि कैसे हुआ होगा। देखिए, बात ऐसी है कि इतना हाईटेक हेलीकॉप्टर, अब मगर एक बात जरूर कहूंगा मैं कि कल शाम से जब ये खबर आई, तब से हम देखा ईरान की तरफ से चुप्पी बंधी हुई थी, कुछ बताया नहीं, कोई इंफॉर्मेशन बाहर आउट नहीं हुई थी। सीक्रेट क्या बात है, दुनिया को मालूम पड़ेगा, अब नहीं तो कल, और लोगों को मालूम पड़ा। और आज सुबह तक भी क्लैरिटी नहीं थी कि राष्ट्रपति उनके सलामत हैं कि नहीं है। तो इसमें साजिश भी हो सकती है, और ये तापमान बदलने से हो सकता है, वेदर बदलने से हो सकता है, तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है। तो इसके पीछे कई एंगल्स हो सकते हैं शबनम जी। बिल्कुल। सवाल यहाँ पर मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है, जिस हेलीकॉप्टर का बार बार जिक्र किया जा रहा है उसकी कंडीशन को लेकर भी सवाल है। दूसरा मेरा सवाल आपसे है कि कोई एक आम शख्स नहीं सफर कर रहा है इस काफिले में, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी सफर कर रहे हैं इस काफिले में, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी गुंजाइश की इस तरह की चूक हो, जिस तरफ इशारा किया यहाँ कोचर सर ने कि 4 खास लोग एक ही हेलीकॉप्टर के अंदर। जी, आपने सटीक बात कही है शर्म जी। देखिए, ईरान के सदर, उनके राष्ट्रपति जब एक चॉपर में, एक हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हाई टेक्नोलॉजी का होएगा। हमारे हिंदुस्तान में ही दिसंबर के महीने 2-1 साल पहले जब जनरल बिपिन रावत साहब, हमारे सीडीएस साहब, MI-17 विक्टर 5 का एयर क्रैश हुआ था, उसके बाद इंक्वायरी के बाद भी ये निकल कर आया कि मौसम बदलने से और तकनीकी खराबी से, और मतलब वो सैबोटाज रूल नहीं कर पाया। तो जब MI-17 विक्टर 5 भी बड़ा एडवांस हेलीकॉप्टर है, वैसे ही ईरान के सदर उसमें सफर कर रहे हैं, उनके विदेश मंत्री भी सफर कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें तो शक पैदा होएगा लोगों को, जाहिर सी बात है। एक आम जहाज होता जहां आम नागरिकों को लेके जा रहा है, उड़ान भर रहा है, खबर बनती। इतनी बड़ी खबर सुबह से आप देखिए, हर जगह पे ब्रेकिंग न्यूज, हर जगह पे यही है, हर चैनल पे यही है। तो ये खबर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बहुत बड़े इंसान, मतलब कि ईरान ऐसा मुल्क जो अपने आप को OIC का मुस्लिम का सदर बनना चाहता था, ओवर इंस्पायर हो रहा था वो, तो इसमें तो है। दूसरी बात है कि जब लोग ये भी कह रहे हैं कि 3 जहाज जब एक साथ उड़े,
एक काफले में, तो जाहिर सी बात है कि फिक्स विंग तो है नहीं, स्मॉल वो हेलीकॉप्टर, तो उनकी स्पीड स्लो होगी, साथ साथ वो लोग उड़े होंगे, एक जहाज अलग कैसे हो गया उनमें से? ये टेक्निकली मुश्किल, ये पॉसिबिलिटी है, होती है ऐसी। जैसे मैंने बताया 2005 में जब त्रिपुरा से मणिपुर जा रहे थे, तो हम साथ साथ जहाज में जा रहे थे, एक जहाज बेड़ा पार कर गया, एक पीछे रह गया, ये बात होती है। लेकिन शक पैदा करने वाली बात है। लेकिन जब तक ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल फॉर्मल स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आ जाता, तब तक कोई ऐसी टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे शबनम जी। बिल्कुल। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, ये तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसे से बढ़कर है, यानी कि साजिश हो सकती है, इसमें कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी किसी के सामने नहीं है, तो खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन साजिश हो सकती है, इनकार नहीं है। आगे क्या होने वाला है? पहली आशंका आपको क्या नजर आती है? मिडिल ईस्ट में वॉर और ज्यादा बढ़ेगा? दूसरा, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर पहुंच रहा है देश? देखिए, बहुत से विशेषज्ञ हैं जो बोलेंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं होएगा, कोई कह सकता है कि होएगा। इसके बारे में मैं आपको दो आंकड़े बताता हूं। एक ये हो सकता है, देखिए 1914 में, इतिहास में ले आता हूं, एक असैसिनेशन हुआ था और तब ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। अमेरिका इसमें नहीं उतर रहा था। 1918 में अमेरिका उतरा, जब उनकी 3 जहाज, बोट, उनके जो शिप थे, उनको डुबाया गया था। और एक छोटा सा पत्थर तालाब में एक सुनामी ला सकता है, एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग पकड़ सकती है। तो ये तो छोटी सी बात है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। सो बेसिकली मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि इसमें ये कह देना, हाँ मिडिल ईस्ट में, जी हाँ मिडिल ईस्ट में और जबरदस्त तरीके से ये और फैलेगी ये आग। भला ही ये एक्सीडेंट क्यों ना हो, भला ही ये क्रैश क्यों ना हो, भला ही कुदरती तौर पे ये भला ही एक्सीडेंट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो शक की आशंका, वो शुबा, वो वहम रहेगा लोगों के अंदर। और उसी वहम की वजह से अगर ये साबित ना भी हो पाए, वहम तो फिर भी रहेगा। वहम और दुनिया वाले जो ईरान में ही नहीं है, जो मिडिल ईस्ट में नहीं है, उनको हो रहा है, वो इसकी बात कर रहे हैं कि हाँ ये सैबोटाज शायद हो सकता है, पता नहीं। और जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता, इंक्वायरी नहीं हो जाती, कोई कुछ कह नहीं पाएगा इसके ऊपर। लेकिन ज़हनी तौर पे लोग यही सोचेंगे कि भाई, और आज की तारीख में माहौल ऐसा हो गया है कि हल्का सा कुछ भी हो जाए तो नजरें जाएंगी सीधा इजराइल पे या मोसाड पे, हैं। मगर ये, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये और आग और आगे बदकिस्मती से मैं ये देख रहा हूं कि और आग फैलने वाली है शबनम जी।